देखिए, रात का करीब 7:30 बज गए हैं। आज शहीद स्मारक पर एक वो दास्तान लिखी जा रही है जो कि वाकई इस इतिहास में जरूर याद रखी जाएगी, क्योंकि जहां एक तरफ पूरे देश की मीडिया मोदी जी के यानी राजा साहब के गोदी में बैठी है, वहीं राजस्थान की मीडिया भी सरकार के कदमों में नतमस्तक है। ऐसे में अब एक सहारा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया का सहारा बचा है। मैं एक बार मेरे सहयोगी को बोलूँगा, दिखा दें एक बार शहीद स्मारक दिखाएं। ये देखिए वो शहीद स्मारक पर जो यहाँ तमाम बेरोजगार अपनी बात करने के लिए आते हैं, और आप समझ रहे होंगे कि मैं रात को यहाँ क्यों खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पूरी तरह से रात में गूंज रहा है और ये लोग चिल्ला रहे हैं, बुरी तरह से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं और ये अपने हक की बात कर रहे हैं। और अभी सवाल ये है कि ये रीट लेवल 1 के वो बेरोजगार शिक्षक हैं। हाँ, शिक्षक भी है लेकिन बेरोजगार। आपकी समझ में आती होगी कि शिक्षक को तो बेरोजगार होते ही नहीं है, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं दी और नौकरी दे दी। अब सवाल ये है कि आज यहाँ बहुत बड़ा एक काम चल रहा है। ये बड़ी बीमारी है। कैमरा सामने होते ही लोग वो हालांकि काफी देर से चुप बैठे थे, लेकिन और सवाल ये है कि आखिर अपनी आवाज किसके सामने कहें। अब इनको बोलूं, अगर आप चुप हो जाए तो मैं कुछ अपनी बात कर लूं। अरे युवा जी, हाँ, युवा ही बोलता है और युवा ही देश का भविष्य होता है। लेकिन आज यहाँ युवा क्या तो बोलेगा और क्या करेगा जब सरकार इतनी नाकाम हो जाती है और जनता से इन बेरोजगार लोगों को, इन युवाओं का सरकार जमकर उपयोग करती है। जितने भी सरकारों के चुनाव रैलियां होती हैं वह सबसे ज़्यादा ये युवा होते हैं, और जितने भी चुनावों के अंदर दंगे फसाद और जो हिंसा की घटना होती है उसमें अगर बलि लगती है तो इन युवाओं की लगती है। ऐसा कोई भी चुनाव हमने नहीं देखा कि वहाँ कोई घटना हुई हो, मारपीट की घटना होती है और नेताजी का सर फूटा हो या नेताजी के पैर टूटे हों या नेताजी का कुछ हुआ हो। लेकिन अगर सर फूटता है, पैर टूटते हैं और अगर हत्या होती है तो उन युवाओं की होती है जो नेताजी की रैली में हाथ ऊपर कर करके जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाकर यानी कि भगत सिंह बनते थे। लेकिन सवाल ये है कि इन युवाओं का सिर्फ यूज किया जाता है। भजनलाल सरकार की नाकामी को देखते अभी यहाँ काफी देर से ये मोबाइल के अंदर अपना कुछ काम कर रहे थे। जिसको भी देखे उसके हाथ में मोबाइल था, गर्दन नीची थी। हमारा दिमाग खराब हो गया कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। जब हमने इनसे बात की हमने तो पता लगा कि जब सरकार सुन नहीं रही है तो ये ट्रेंडिंग में अपनी जो मांग है, नियुक्ति की मांग है, उसको ट्विटर हैंडल पर रिपोस्ट ट्वीट वगैरह जो भी होता है सोशल मीडिया की भाषा। जब हमने अंदर से इनका मोबाइल लेकर देखा तो क्या ट्रेंड कराने में लग रहे थे आप? क्या ट्रेंड कराया आपने? ट्विटर ट्रेंड कराया। आपने बोलो थोड़ा सा। चयनितों को नियुक्ति दो, ट्विटर पर हमने ट्रेंड कराया। मोबाइल दिखाओ। देखो आज और इनका लगातार वो व्यूअरशिप रीडिंग जो बढ़ती जा रही थी, कभी 7,000, 7, 17, 20, यानी कि 15 मिनट में 20,000 दिखाना एक बार कौन सा ट्रेंड चला रहे हैं। ये आज वो दास्तान लिखी जा रही है सरकार के अंदर। ये जो बेरोजगार हैं, ये शिक्षक हैं, ये वो मास्टर हैं जिनकी नौकरी लग गई। ये देखो स्क्रीन पर 26,000 प्लस स्क्रीन पर दिखाओ। ये देखिए, ये चयनितों को नियुक्ति दो, यानी कि हैशटैग चयनितों _को_ नियुक्ति _2, यानी कि ये इन्होंने आज मोर्चा खोल दिया। और हालांकि आज दिन भर शहीद स्मारक राजस्थान में टॉप ट्रेंडिंग चल रहा था। यानी कि सवाल ये है कि अब कोई मीडिया युवाओं की बात करे नहीं करे, लेकिन सोशल मीडिया जरूर बात करती है। और यही कारण है कि हम इन्वेस्टिगेशन मीडिया जो हमारा चैनल है उसके जरिए तमाम बेरोजगारों की और तमाम प्रताड़ितों की और जो सरकार की नालायकी का जो शिकार होते हैं उनकी हम बात करते हैं। मैं खुद जितेंद्र शर्मा
वो पत्रकार हूँ जो शहीद स्मारक पर जितने भी लोग आते हैं, जितने भी बेरोजगार आते हैं, उनकी निस्वार्थ भाव से हम काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। और सवाल ये है कि ये हमारा असली पत्रकारिता का धर्म है। हम इसकी एवज में न किसी बेरोजगार से कोई पैसा लेते हैं और न ही किसी कॉर्पोरेट से लेते हैं और न ही किसी सरकार के सामने नतमस्तक होते हैं, न किसी सरकार से हम कुछ लेते हैं। क्योंकि अगर सरकार से अगर हम कुछ लेने लगे तो फिर इन बेरोजगारों की और ये जो प्रताड़ित लोग हैं इनकी बात हम कभी नहीं कर पाएंगे। और ये हमारा उसूल है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये देश है जिन्होंने वो संविधान की दास्तां लिखी, लेकिन जहां मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, और हालांकि संविधान में इस मीडिया को कोई दर्जा भी नहीं है, ये तथाकथित रूप से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बना दिया गया। लेकिन जब चौथा स्तंभ अगर सरकारों की पैरों की जूती बन के अगर रहेगा तो फिर ऐसे में वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो देश की कल्पना और संविधान की कल्पना करना किसी बेईमानी से कम नहीं होगा। क्योंकि ये हमारा धर्म है और हम सोशल मीडिया है, जनता की आवाज़ है, हमारा चैनल जनता का चैनल है, जनता के लिए चलता है और जनता के द्वारा इसको चलाया जाता है। हम मात्र एक इस चैनल के अंदर निमित्त मात्र हैं। लेकिन आज ये शहीद स्मारक पर इधर आओ, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 लेवल 1 राम राज्य की सरकार में युवाओं की गुहार, आचार संहिता बनी, युवाओं के लिए अभिशाप, चयनितों को नियुक्ति दो। यानी कि यही जो ट्रेंडिंग में आज यहाँ ये लोग चला रहे हैं और कुछ यानी कि 15 मिनट के अंदर में 5,000, 7,000, 17,000, 18,000, 20,000 और पता नहीं अब इनका कितना बहुत बड़ा टारगेट है। सवाल सरकारों से है, ये सरकार की जनता है। अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी तो फिर कैसे इस राज्य का विकास होगा और कैसे? अब देखो, सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं, भजनलाल सरकार ये किसी अरे गहरे की बेटी नहीं है, ये आपके राजस्थान की बेटी है। थोड़ा सा सहयोगी इधर आओ, कैमरा दिखाओ, इनके चेहरे दिखाओ। ये कोई बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की महिलाएं नहीं है, ये वो नव युवती हैं जो वाकई हमारे राजस्थान की शान है, हमारे देश की शान है और हमारे संविधान की शान है। लेकिन अब ये रात में आप समझ सकते हैं कि रात में अब ये यहाँ रहेंगी, यहाँ सोएंगी, लेकिन इनके साथ अगर किसी का हाथ है तो ये तमाम इनके जो भाई हैं उन भाइयों के संरक्षक में ये यहाँ आज बैठी हैं। बाकी सरकार की वजह से तो पता नहीं इनका क्या हाल हो और क्या नहीं हो। वैसे भी जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जो क्राइम का सीन है, जो रेट है, जो ग्राफ है वो कितना बढ़ रहा है। हत्या बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। ऐसे में इन महिलाओं के, इन युवतियों के घर वालों ने साफ मना किया, लेकिन ये भी चूंकि राजस्थान की युवती हैं, आपकी बेटी है भजनलाल, अपने घर वालों से विद्रोह करके, घर वालों से लड़ झगड़ के, नाराज करके, उनको नाराज करके, खुद नाराज होके ये यहाँ अपना हक अधिकार लेने के लिए यहाँ आई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज इतने दिन होने के बाद भी आपकी सरकार में बैठा कोई भी अधिकारी, कोई भी मंत्री, कोई भी संतरी, न कोई शिक्षा मंत्री, न कोई सचिव यहाँ देखने तक नहीं आया। तो सवाल ये है कि आप पर्ची वाली सरकार हो, आपके अंदर डिसीजन लेने की कोई क्षमता नहीं है। भजनलाल सरकार, आप कोई फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि जब तक फैसला दिल्ली से कोई नहीं आता, जब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। और ये वाकई राजस्थान की जनता के साथ, जैसा कि जनता कहती है कि हमें अगर नहीं पता था कि इस तरह से कोई पर्ची की सरकार बनेगी, वरना बीजेपी को वोट नहीं देते, ये सच्चाई है। क्योंकि हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और हम धरती पर रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी धर्म दिया है तो ये किसी और राज्य की नहीं है बेटी, और अगर किसी भी राज्य की होती तो भी वो आपकी बेटी थी, क्योंकि किसी राज्य की होती तो भी भारत की बेटी होती, और किसी और देश की बेटी होती तो हमारे विश्व की बेटी होती, हमारे धरती की बेटी होती। लेकिन ये देखिए, ये युवा है, इससे हमारा देश बनेगा, इससे हमारा राज्य बनेगा, इससे हमारे राजस्थान का विकास होगा, ये हमारे हिंदुस्तान का विकास करेंगे और ये हमारा जो देश को विश्व गुरु बनाएंगे, जो मोदी जी विश्व गुरु बनाने की लगातार बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये हमारा जो विश्व गुरु आप देख लिए, मोदी जी आप भी देख सकते हैं, और भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री आप भी देखें, और तमाम उनके मंत्री। और हाँ, एक मंत्री का मैं नाम लूँगा यहाँ,
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो बेरोजगारों के मसीहा बनकर गहलोत सरकार में लंबी लंबी रैलियां करते थे, ये और एक स्लोगन चलता था कि रैली नहीं ये रेला है, बाबा का ये झेला है, जो भी है, और लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में बेरोजगार उनके साथ रहते थे। लेकिन आज जब सत्ता में बैठ गए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, तो जरा आपको ये बेरोजगार अब नहीं दिख रहे। सवाल ये कि अगर आपको नहीं दिख रहे तो क्या सोशल मीडिया के जरिए आपको नहीं दिखते? क्योंकि जब आपका रैली और रैला जो भी चलता था तो फिर सबसे पहले लाइव में आप चलते थे, आपका पूरा सोशल मीडिया की टीम है, और हम भी आपको हैशटैग करके चलाते हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों में भी आपकी बेटी ने आपको वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी, और एक वो राजकुमार मीणा नाम का युवा मित्र जो कि 20 साल से आपका कट्टर समर्थक, और हमने सारे वीडियो यहाँ चलाए, तो थोड़ा बहुत भी आपको देखना चाहिए। सत्ता आज है, कल नहीं है, लेकिन ये जो भविष्य है राजस्थान का, ये कल भी था, आज भी है और कल रहेगा। सवाल ये है कि इनका अब भविष्य क्या होगा? बदनाम किया जा रहा है इनको, प्रताड़ित किया जा रहा है इनको, समाज के अंदर इनको हीन भावना से देखा जा रहा है, इनको अर्जी फर्जी बताया जा रहा है, पता नहीं कोई चोर उचक्के हों ये। सवाल ये है, इन्होंने 1 नंबर में परीक्षा पास की और जो भी इंटरव्यू देकर इनकी नौकरी लगी, लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही। और यथा स्थिति, क्या स्टे कोर्ट के स्टे ब्रैकेट नहीं होते? 1000 स्टे लगते हैं, 1000 ब्रैकेट होते हैं। लेकिन सवाल ये कि आप पैरवी करवा कर इनको इनका अधिकार कब दोगे? इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ शहीद स्मारक से मैं जितेंद्र शर्मा।